अगर ब्रेकआउट के पहले प्राइस की लेवल के पास कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ब्रेकआउट जेन्युइन होते हैं। बिल्डअप इंश्योर करता है जो स्मार्ट मनी है या जो बिग प्लेयर्स है वो यहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो स्टॉक को नीचे जाने नहीं दे रहे हैं। आप लॉजिकली चीजों को समझिए। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल पर उन्हें बेचना होता तो ये बिल्डअप फॉर्म नहीं होता। अगर यहाँ सेलिंग प्रेशर होता तो प्राइस ड्रास्टिकली नीचे गिरता, लेकिन यहाँ बिल्डअप फॉर्म होता है। मतलब जिस बिग प्लेयर ने प्राइस को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया वो स्मार्ट मनी या बिग हैंड ये नहीं चाहता कि प्राइस यहाँ से नीचे जाए, वो चाहता है प्राइस यहाँ से ऊपर जाए। तो जब भी बिल्डअप के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हम अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट, कभी कभी हमें पोस्ट बिल्डअप देखने को भी मिलता है। मतलब जो बिल्डअप फॉर्म होता है वो ब्रेकआउट के बाद होता है। ऐसे बिल्डअप और भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, हम इनमें कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक प्राइस एक्शन टिप है। अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो या चार्ट पैटर्न्स या जिस भी बेस पे ट्रेड लेते हो, आपको बस एक चीज देखना है। सपोज आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में एक बाय सिग्नल मिलता है तो ट्रेड लेने के पहले बस इतना देख लीजिए, आपके एंट्री पॉइंट के आसपास कहीं बड़े टाइम फ्रेम का की लेवल तो नहीं है। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का की लेवल छोटे टाइम पीरियड के लिए स्ट्रॉन्ग हर्डल का काम करता है, मतलब रुकावट का काम करता है। सपोज हम यहाँ बाई करते हैं और इसके जस्ट ऊपर बड़े टाइम पीरियड का रेजिस्टेंस लेवल है। चूंकि छोटे टाइम फ्रेम में हमें ये लेवल नहीं दिखा तो हमने यहाँ ट्रेड ले लिया, बट देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाए। सो ऑलवेज मार्क बिग टाइम फ्रेम की लेवल्स। नेक्स्ट है ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉल्स ब्रेक। ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान हम प्राइस का की लेवल तक आने का वेट करते हैं। सो यहाँ ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल हमारा की लेवल है। जैसा कि हम सब जानते हैं एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट का काम कर सकता है, जिसे हम चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, प्राइस इस की लेवल को अप्रोच करता है, बट ये क्या, प्राइस इस लेवल के साथ बिना रिएक्ट किए इसे ब्रेक कर देता है। देखिए, अगर हमें इस सपोर्ट लेवल पर कोई बुलिश सिग्नल मिलता, जैसे कोई लॉन्ग वीक बुलिश कैंडल, तो हम इसके बेस पे यहाँ ट्रेड लेते हैं, बट प्राइस विदाउट एनी रिएक्शन इस लेवल को ब्रेक कर देता है। अब देखिए, ऐसे सेटअप के बाद अगर हमें 90 डिग्री रिवर्सल देखने को मिलता है, मतलब अगले एक या दो कैंडल में अगर प्राइस वापस सपोर्ट लेवल के ऊपर आ जाता है, तो हम यहाँ एक क्वालिटी बाई ट्रेड ले सकते हैं। एंट्री हम तब लेंगे जब एक फ्रेश ग्रीन कैंडल इस सपोर्ट लेवल के ऊपर बन जाए। नेक्स्ट, ब्रेक एंड रीटेस्ट विद कॉन्फ्लुएंस। तो कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लुएंस मतलब जहां मल्टीपल फैक्टर्स हमें सेम पॉइंट पर सेम इंडिकेशन देते हैं। जैसे चार्ट पर कोई ऐसा पॉइंट है जहां प्राइस एक्शन भी हमें बाइंग इंडिकेशन दे रहा है, जहां कैंडलस्टिक भी हमें बाइंग इंडिकेशन दे रहा है, और जहां टेक्निकल टूल्स और इंडिकेटर का भी सपोर्ट है, उस पॉइंट को हम कॉन्फ्लुएंस एरिया बोलते हैं। तो जब मल्टीपल फैक्टर्स सेम पॉइंट पर सेम इंडिकेशन देते हैं तो हम इसे कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सो हमने इन लोअर हाइज को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार। अब देखिए, प्राइस मल्टीपल टाइम्स ट्रेंड लाइन के साथ रिएक्ट करके नीचे आ जाता है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आगे भी जब प्राइस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करेगा तो वहां से रिवर्स हो जाए। नेक्स्ट, मार्केट ट्रेंड लाइन को अप्रोच करता है। अब देखिए, प्राइस अभी ट्रेंड लाइन के पास है और एट द सेम प्लेस यहाँ हमारे पास एक की लेवल भी है। नाउ अब अगर कैंडलस्टिक को देखें तो यहाँ मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स है जो इन लेवल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, जहाँ मल्टीपल सिग्नल्स हमें एक पॉइंट पर मिलता है। बट हम सिर्फ इसके बेस पे यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, हम यहाँ एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी अप है, हो सकता है प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, इसलिए हम यहाँ वेट करेंगे। अगर प्राइस इस मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। जब प्राइस इस मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये कंफर्म करता है ये जो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है वो अब एंड हो चुका है।